जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए हम लोग अब भक्ति प्राप्ति मार्ग का 20वां भाग श्रवण करें। भक्ति प्राप्ति के लिए अनेक संतों ने अनेक मार्ग बताए हैं, जिस मार्ग पर चलकर हम प्राप्ति कर सकते हैं। अगर श्रद्धा विश्वास के साथ उन वचनों पर विश्वास करें। ऐसे राम सुखदास जी बड़े विद्वान हो चुके हैं, बहुत सुंदर कथावाचक। इस संसार में तो अब नहीं है वो, लेकिन उनका लिखा हुआ अद्भुत शब्द, अद्भुत वचन, इतना सुंदर सब मार्ग बता गए हैं। इस मार्ग पर चलकर भटके हुए जीव सच्चे मार्ग पकड़ सकता है। तो आइए राम सुखदास जी क्या कहते हैं। राम सुखदास जी कहते हैं, ये भाई किसी से कुछ पाने का इच्छा मत रखना, किसी से किसी भी तरह का सुख की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखना, और सदा अपने मन में दूसरे के प्रति श्रद्धा रखकर और दूसरों को सेवा करने का प्रयत्न करना। दूसरों को सेवा, ज़रूरतमंदों को उनके ज़रूरत लायक, और अब हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, और हम संभव हो हम जैसा कर सकते हैं, जो हमारे पास प्राप्त हो, वचन द्वारा हो, सामान के द्वारा हो, या जो ज़रूरतमंद है उसको सेवा करने में जो आनंद प्राप्ति है कहीं नहीं है, कुछ में भी नहीं है। बहुत बड़े आनंद प्राप्ति का मार्ग है किसी को सेवा करना, सेवा देना, और कभी भी किसी से कुछ भी इच्छा नहीं रखना, न सेवा लेना। इच्छा जो है से आपको मार्ग से भटका देगा। चाह का इच्छा, किसी तरह का चाह हम किसी से नहीं रखें, सेवा के अथवा कुछ लेने का चाह। जब ऐसा आपके विचार में आ जाएगा, दूसरों को सेवा करना, दूसरे से कुछ भी प्राप्ति नहीं करना, और निष्काम भाव से दूसरों को सेवा करना, तो आपका एक मार्ग प्रशस्त अवश्य हो जाएगा, जो भगवान का भजन, भगवान के तरफ जाना, भक्ति प्राप्ति का एक उत्तम मार्ग है। और ऐसे तुलसी बाबा कहते भी हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीरा सम नहीं अधमाई। तुलसी बाबा भी कहते हैं, जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को हित करने से बड़ा धर्म कोई भी धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को पीड़ा देने, किसी तरह का दुख, वचन से या कर्म से या माने किसी भी तरह का दूसरों को पीड़ा देना, दुख देना, ये सबसे बड़ी अधम काम है। ये अधमाई नहीं करनी चाहिए। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सेवा करना परहित सरिस धर्म। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम किसी को कुछ ऐसी ही देते रहें, नहीं, सोच समझ कर देना चाहिए। दान भी देने के लिए गीता में कहते हैं, जो सोच समझ कर देना चाहिए। कैसे को देना चाहिए, जो दान जो है कहीं अन्यथा में लगा दे, कहीं दुष्कर्म में, अथवा कहीं मतलब गलत वस्तुओं में हमारा दान नहीं तो लग रहा है, गलत कर्म में तो हमारा दान नहीं लग रहा है। ऐसे पर भी विचार करना चाहिए। दान भी 3 तरह का होता है, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। तो आपका भी दान सतोगुनी की तरफ जाएगा, सत्य मार्ग पर जाने वाला जाएगा, वही दान सत्य है। और हित
का क्या मतलब हुआ? परहित। हित, हित तो वही है जो आप सच्चे मार्ग पर उन व्यक्तियों को लगाएं, और सच्चा मार्ग है भक्ति प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, नाम कीर्तन, सत्संग, यही सच्चा मार्ग है। इसी पर लगाने से परहित सरिस धर्म नहीं हुआ। इससे बढ़कर के और धर्म क्या हो सकता है? ऐसे तो जरूरतमंद को अगर कोई प्यासे को पानी पिला देना, ये भी धर्म है। किसी कोई वस्तु के लिए बेकल है, उसको जरूरत है, कोई बीमार है असाध्य रोग से, उसको भी मदद करना जिससे उसका रोग दूर हो, उसमें अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें मदद करना, ये भी मदद करना भी धर्म है। लेकिन सच्चा धर्म तो वही है जो जीव को भगवान के भक्ति में लगा देना। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अदमाई। किसी भी तरह के किसी अपने वाक्य से भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। और गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि वाक्य का तपस्या क्या है, वचन का तपस्या क्या है। वचन का तपस्या है अनुदेकं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं चयत स्वधया वसनं चैव बाधमं तप उच्यते। कहते हैं भगवान, अनुदेकं वाक्यं, किसी को उद्वेग उत्पन्न नहीं करे ऐसा वचन बोलना चाहिए। अनुदेकं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं चयत, सत्य वचन होना चाहिए, सत्य, सत्यं और प्रिय वचन होना चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं जो सत्य कड़वा होता है। नहीं नहीं भैया, कड़वा क्यों बनाएंगे सत्य को? सत्य को सही मीठा बना करके बोलिए। सत्यं प्रिय हितं चयत स्वधया वसनं चैव। स्वधाय शब्द से कोई बुरा शब्द नहीं निकलना है, स्वधाय अच्छा शब्द। सत्यं प्रिय हितं च स्वधया वचनं चैव बाधमय तप उच्यते। ये वाणी का बड़ी भारी तपस्या है, जब हम किसी अपने वाणी से किसी को किसी भी तरह का दुख नहीं दें और सत्य बोले, प्रिय बोले, सत्य को भी प्रिय बनाकर बोले। कटु वाणी कभी नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरों को उद्वेग उत्पन्न कर दे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो विचार करना चाहिए कि हम सच्चे मार्ग पर अगर प्राप्ति करना चाहते हैं, सच्चे मार्ग को भगवान के शरण में जाना चाहते हैं, तो इस वचनों पर, शास्त्रों की वचनों पर, संतों को वचनों पर विश्वास कर और उसी मार्ग पर चलना चाहिए और भगवान के भक्ति प्राप्त करना चाहिए। यही सच्चा मार्ग है। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।